Good evening dear students. Today we are going to study properties of determinant. So here we go. लास्ट क्लास में बच्चे हमने एक्सरसाइज 4.1 पढ़ी थी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक बच्चे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चे, तो 6 टाइप की बच्चे हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें हेल्प करती है बच्चे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में। किसको बच्चे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में। तो 6 टाइप्स के बच्चे प्रॉपर्टीज़ हैं, 1 बाय 1 विद एग्जाम्पल बच्चे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहली प्रॉपर्टी का जो पहली प्रॉपर्टी बच्चे वो क्या है, द वैल्यूज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी बच्चे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहेगी बच्चे, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, अगर मैं बच्चे रोज़ को कॉलम्स के साथ क्या कर दूं, इंटरचेंज्ड कर दूं, यानी बच्चे अगर मैं रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है बच्चे उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि प्रॉपर्टी बच्चे एक्चुअल में है क्या। तो करते हैं स्टार्ट। एक बच्चे एक ए मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है बच्चे, अब इस ए मैट्रिक्स का बच्चे हम डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। क्या निकाल के देखते हैं, डिटर्मिनेंट। तो पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं हम, 4 5 6 7 8 10। इज दैट क्लियर बच्चे। अब अगर इस बच्चे ए मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, इस ए मैट्रिक्स से क्या निकालूं बच्चे, डिटर्मिनेंट निकालूं, तो मैं बच्चे इसको किसी भी रो या कॉलम से क्या कर सकता हूं, एक्सपैंड कर सकता हूं। ये पढ़ा था बच्चे हमने। तो हम R1 से बच्चे इसको एक्सपैंड करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ये बच्चे हमारी R1 है और R1 के जो एलिमेंट्स है बच्चे वो क्या क्या हैं, 1 डिटर्मिनेंट, फिर 2, फिर डिटर्मिनेंट, फिर 3, फिर डिटर्मिनेंट। और इसके बाद बच्चे हम साइन कन्वेंशन यूज़ करते थे, है ना। क्या यूज़ करते थे, साइन कन्वेंशन। याद करें बच्चे साइन कन्वेंशन कैसे बताई थी मैंने, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो बच्चे हम R1 से अगर एक्सपैंड कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन भी हम कौन सी यूज़ करेंगे, R1 की यूज़ करेंगे। तो R1 की साइन कन्वेंशन क्या है बच्चे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये बच्चे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब इन डिटर्मिनेंट्स के अंदर बच्चे एलिमेंट्स क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो पहले क्या है बच्चे 1, अगर मैं इस 1 को बच्चे हाइड कर दूं तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 5 6 8 10। तो इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे बच्चे, 5 6 8 10। नेक्स्ट क्या है बच्चे 2, अगर मैं इस 2 को हाइड कर दूं तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 4 6 7 10, 4 6 7 10। इस 3 को अगर बच्चे मैं हाइड कर दूं तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 4 5 7 8, 4 5 7 8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे, 1 2 बाई 2 के बच्चे कैसे निकालते थे हम डिटर्मिनेंट, 5 10 ज़ा 50 माइनस 8 6 ज़ा 48, 50 माइनस 48 माइनस 2, 4 10 ज़ा 40 माइनस 7 6 ज़ा 42। तो 40 माइनस 42 प्लस 3, 8 4 ज़ा 32 माइनस 7 5 ज़ा 35। तो 32 माइनस 35। ये 1 एज इट इज़ बच्चे, 50 माइनस 48 2 माइनस 2, 40 माइनस 42 माइनस 2 प्लस 3, 32 माइनस 35 माइनस 3, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, 2 प्लस 4 6 माइनस 9। तो इसकी वैल्यू जो होगी बच्चे वो क्या आएगी, -3। तो ये है बच्चे हमारा ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है बच्चे वो क्या आई है, -3। अब इस ए मैट्रिक्स का बच्चे हम ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं,
ट्रांसपोज। फिर देखते हैं बच्चे उसका डिटरमिनेंट जो होगा वो क्या आएगा। वापस से बच्चे अपनी एक बार ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं। क्या थी ये मैट्रिक्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 10। अब इस ए मैट्रिक्स का बच्चे हम ट्रांसपोज करते हैं। अब ट्रांसपोज में क्या होता था बच्चे, जो रोज़ होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में? कॉलम्स में। तो ये बच्चे हमारा R1 है, ये मेरा कॉलम 1 हो जाएगा, ये हमारा R2 है, ये हमारा कॉलम 2 हो जाएगा, और ये हमारा R3 है, ये हो जाएगा कॉलम 3। अब इस बच्चे ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। तो अगर बच्चे मैं ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालूं तो इसको भी बच्चे R1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। किससे एक्सपेंड कर रहे हैं हम? R1 से। तो R1 के एलिमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो बच्चे इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। 1 4 7 2 5 8 3 6 10। R1 से बच्चे इसको क्या करेंगे हम? एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंडिंग along with R1। तो R1 से अगर बच्चे मैं एक्सपैंड करूँ तो R1 के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 4 और 7। तो 1 डिटरमिनेंट का साइन, 4 डिटरमिनेंट का साइन, 7 डिटरमिनेंट का साइन। इज दैट क्लियर बच्चे? अब इसके बाद बच्चे साइन कन्वेंशन। अब R1 की जो साइन कन्वेंशन होती है बच्चे वो होती है पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये बच्चे हमारी साइन कन्वेंशन हो गई। अब हम क्या करेंगे? एलिमेंट्स पुट करेंगे। अगर मैं इस बच्चे 1 को हाइड कर दूं तो 1 को हाइड करके जो बच्चे एलिमेंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे? 5 8 6 10। 5 8 6 10। तो बच्चे एलिमेंट आ गए 5 8 6 10। अब बच्चे इस 4 को हाइड कर दो। 4 को अगर मैं हाइड कर दूं बच्चे तो एलिमेंट क्या आएंगे? 2 8 3 10। 2 8 3 10। अब इस बच्चे 7 को हाइड कर दो। 7 को अगर मैं हाइड कर दूं तो एलिमेंट आएंगे 2 5 3 6। 2 5 3 6। अब बच्चे इसका सॉल्व कर लेंगे हम। 1 5 10 50 माइनस 8 6 48। 50 माइनस 48 माइनस 4। 2 10 20 माइनस 8 3 24। 20 माइनस 24 प्लस 7। 6 2 12 माइनस 3 5 15। 12 माइनस 15। तो 1 एज इट इज बच्चे 50 माइनस 48 2 माइनस 4 20 माइनस 24 माइनस 4 प्लस 7 12 माइनस 15 माइनस 3। इज दैट क्लियर बच्चे? अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 2 2 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 प्लस माइनस माइनस 7 3 21। 2 प्लस 16 18 माइनस 21। तो बच्चे इसकी वैल्यू क्या आ गई? -3। क्या आ गई बच्चे इसकी वैल्यू? -3। और बच्चे पीछे अगर हम ध्यान से देखें तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या आई थी? -3। और ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या है? -3। तो ये बच्चे हमारी प्रॉपर्टी कहती है। क्या कहती है बच्चे प्रॉपर्टी? कि अगर मैं रोज़ को कॉलम के साथ बच्चे क्या कर दूं? इंटरचेंज कर दूं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में बच्चे कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चे? और ये प्रॉपर्टी बच्चे हमने वेरीफाई भी कर ली एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ से बच्चे क्या निकल के आया हमारा कि ए का डिटरमिनेंट इक्वल होता है बच्चे ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के। ए का डिटरमिनेंट इक्वल होता है बच्चे ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के। ये कहती है बच्चे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टीज़ बच्चे बहुत यूज़ होती हैं। ठीक है ना? इस चीज़ का बच्चे ध्यान रखना। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो ये थी बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब पढ़ेंगे बच्चे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 2। तो बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ते हैं। इफ़ एनी 2 रोज
और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड। बच्चे वर्ड है एनी टू रोज और कॉलम्स, यानी कोई भी 2 रो और 2 कॉलम्स अगर मैं बच्चे डिटर्मिनेंट के क्या कर दूं, इंटरचेंज्ड कर दूं। क्या कर दूं, इंटरचेंज्ड कर दूं। देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। तो बच्चे जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है ना, उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, ये कहना चाह रहे हैं बच्चे कौन, प्रॉपर्टी नंबर 2। सर एग्जाम्पल लेके समझाओ, ऐसे समझ नहीं आता। तो बच्चे के एग्जाम्पल लेते हैं, उससे प्रॉपर क्लियर होगा। लो बच्चे, एक मैंने बच्चे डिटर्मिनेंट लिखा, मैंने बताया था बच्चे ये डिटर्मिनेंट को बच्चे डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं बच्चे एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है बच्चे, ये एक डिटर्मिनेंट है। अब पहले बच्चे इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। R1 से एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंडिंग along with R1। R1 से अगर बच्चे मैं एक्सपेंड करूं तो R1 में बच्चे कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। कौन कौन से एलिमेंट है, 1 फिर डिटर्मिनेंट का साइन, 2 फिर डिटर्मिनेंट का साइन, 3 फिर डिटर्मिनेंट का साइन। अब इसके बाद बच्चे साइन कन्वेंशन, R1 की साइन कन्वेंशन क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इन एलिमेंट्स को बच्चे पुट करते हैं। अगर मैं इस 1 को हाइड कर दूं तो बच्चे एलिमेंट क्या क्या आएंगे, 5 6 8 10। क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 5 6 8 10। अब बच्चे इस 2 को हाइड कर दो। अगर मैं 2 को हाइड कर दूं तो एलिमेंट क्या क्या आएंगे, 4 6 7 10। 4 6 7 10। इस 3 को अगर बच्चे मैं हाइड कर दूं तो एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, 4 5 7 8। 4 5 7 8। अब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। 1 एज इट इज ब्रैकेट 5 10 50 माइनस 48, 50 माइनस 48 माइनस 2, 4 10 40 माइनस 7 6 42, 40 माइनस 42 प्लस 3 एज इट इज, 8 4 32 माइनस 35। तो बच्चे आएगा 32 माइनस 35। 1 प्लस का 2 आएगा बच्चे, ये -2 -2 आएगा -3। तो बच्चे आएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 माइनस 3 3 9। तो 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 बच्चे क्या हो जाएगा, -3। ये बच्चे आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। आई होप बच्चे समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली है। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अब प्रॉपर्टी बच्चे आपकी क्या कहती है, एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड। अगर मैं कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम बच्चे क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं। तो देखते हैं बच्चे, दोबारा से इस डिटर्मिनेंट को लिखते हैं। क्या था बच्चे डिटरमिनेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। अब रो को इंटरचेंज करें बच्चे या कॉलम को इंटरचेंज करें, बताएं बच्चे किससे करें। तो एक काम करते हैं बच्चे, रो को इंटरचेंज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, R1 और R3 को बच्चे इंटरचेंज कर लेते हैं। R1 इंटरचेंजेस टू R3। मैंने बच्चे क्या करा, R1 और R3 को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। बच्चे साइन है इंटरचेंज का, किसका साइन है, इंटर चेंज। ठीक है, किस चीज़ का साइन है बच्चे, ये इंटर चेंज। मैंने क्या करा बच्चे, R1 और R3 को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो करते हैं बच्चे R1 और R3 को इंटरचेंज। हाँ तो बच्चे चेंज करते हैं।
किस किस को इंटरचेंज करें बच्चे, R1 और R3, यानी R1 की जगह R3 के एलिमेंट आ जाएंगे। R3 के एलिमेंट क्या है, 7 8 10, 7 8 10। R2 तो सेम रहेगा, 4 5 6, 4 5 6, और R3 की जगह बच्चे R1 के एलिमेंट आ जाएंगे, और R1 के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है बच्चे, मैंने क्या करा, मैंने R1 और R3 को क्या कर लिया बच्चे, इंटरचेंज कर लिया। अब इसके बच्चे क्या निकालते हैं, अब इसकी बच्चे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सपेंड कर लो बच्चे किसी से भी, हम करेंगे बच्चे किससे, एक्सपेंडिंग अलोंग विद R1। तो R1 के एलिमेंट कौन कौन से हैं बच्चे, R1 के एलिमेंट क्या क्या हैं, 7 8 10। हाँ तो बच्चे एक्सपेंडिंग अलोंग विद R1 के बच्चे एलिमेंट कौन कौन से हैं, 7 8 और 10। तो 7 डिटरमिनेंट का साइन, 8 डिटरमिनेंट का साइन, 10 डिटरमिनेंट का साइन। ठीक है बच्चे, फिर साइन कन्वेंशन, R1 के एलिमेंट के साइन कन्वेंशन क्या होते हैं बच्चे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, अब बच्चे इसको यहाँ पे डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट्स पुट करते हैं। 7 को अगर बच्चे मैं हाइड कर दूँ तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अगर मैं बच्चे 7 को हाइड करूँ तो हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 5 6 2 3। क्या क्या एलिमेंट आएंगे बच्चे, 5 6 2 3 8। अगर बच्चे मैं 8 को हाइड कर दूँ तो एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, 4 6 1 3, 4 6 1 3। अगर बच्चे मैं 10 के एलिमेंट्स हाइड कर दूं तो एलिमेंट आएंगे 4 5 1 2, 4 5 1 2। ठीक है बच्चे, अब सॉल्व कर लो इसे। 7 3 5 ज़ा 15 माइनस 2 6 ज़ा 12, तो बच्चे 15 माइनस 12 माइनस 8, 4 3 ज़ा 12 माइनस 1 इंटू 6 6, तो ये आएगा बच्चे 12 माइनस 6 प्लस 10, 4 2 ज़ा 8 माइनस 1 इंटू 5 5, तो ये आएगा बच्चे 8 माइनस 5, 7 ये आएगा बच्चे प्लस 3 माइनस 8 ये आएगा प्लस 6 प्लस 10 ये आएगा बच्चे 3, 7 3 ज़ा 21 माइनस 8 6 ज़ा 48 प्लस 10 3 ज़ा 30। तो बच्चे 21 प्लस 30 दैट इज़ 51 माइनस 48, और बच्चे इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव 3। ठीक है बच्चे, तो अभी हमने बच्चे जब डिटरमिनेंट निकाला था स्टार्टिंग में तो उसकी वैल्यू आई थी -3, और फिर जब बच्चे मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी R1 चेंजेस टू R3 तो इसकी जो वैल्यू आई है बच्चे वो क्या आई है, पॉजिटिव 3। तो देखो बच्चे यही प्रॉपर्टी कहती है अगर मैं कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को बच्चे इंटरचेंज कर दूं तो जो साइन होगा डिटरमिनेंट का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो डिटरमिनेंट का साइन होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, चेंज। ये -3 आया था बच्चे, फिर बच्चे चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव 3। तो देखो साइन जो गया बच्चे चेंज हो गया, पहले -3 था अब पॉजिटिव 3 हो गया। ठीक है, ये कहती है बच्चे आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। तो एक और एग्जांपल बच्चे आप अपनी तरफ से करोगे, ठीक है ना, उसके अंदर आप कॉलम इंटरचेंज करके देखना, ठीक है ना, आपका आंसर भी क्या आएगा, मतलब आपके आंसर की जो वैल्यूज़ होगी बच्चे डिटरमिनेंट की वो भी क्या आएगी बच्चे, सिर्फ और सिर्फ किसका फ़र्क होगा, साइन का क्या होगा, फ़र्क होगा। इज़ दैट क्लियर बच्चे। ये थी बच्चे आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब पढ़ेंगे बच्चे हम प्रॉपर्टी नंबर 3। अब पढ़ते हैं बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 3। इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, all corresponding elements are same, all corresponding elements are same, then value of determinant is 0। क्या कह रही है बच्चे प्रॉपर्टी, कह रही है अगर कोई भी 2 रो या कॉलम्स
ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, टू रोज और कॉलम्स क्या हो जाए बच्चे, आइडेंटिकल हो जाए। क्या हो जाए बच्चे, आइडेंटिकल हो जाए। हाँ बच्चे, प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी दो रो या कॉलम्स बच्चे क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल मतलब बच्चे सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए बच्चे, सेम हो जाए, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो बच्चे उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो देखते हैं बच्चे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये बच्चे एक डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने, 1 2 4 -3 8 7 7 3 4। ठीक है बच्चे, एक सेकंड बच्चे, इसके अंदर दो रो तो हमने आइडेंटिकल नहीं की। टेक अनदर एग्जांपल बच्चे, 1 2 4 -3 8 7 1 2 4। ठीक है बच्चे, ये बच्चे एक डिटरमिनेंट लिया मैंने और इसके अंदर देखो ध्यान से बच्चे, R1 और R3 जो है बच्चे वो बिल्कुल सेम टू सेम है। R1 के एलिमेंट्स और R3 के एलिमेंट जो है वो क्या है बच्चे, बिल्कुल सेम टू सेम है ना। तो यहाँ पे बच्चे R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है। R1 और R3 क्या है बच्चे, आइडेंटिकल। ठीक है ना, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे कैसे प्रूव करेंगे हम इसको कि इनका डिटरमिनेंट 0 आएगा। इसको बना लो बच्चे फर्स्ट इक्वेशन। क्या बना लो बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं बच्चे R1 और R3 को इंटरचेंज कर देता हूँ। R1 और R3 को बच्चे क्या कर देता हूँ, इंटरचेंज। तो बच्चे हमने पढ़ा था जब भी हम दो रोज़ या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो फ़र्क किसका आ जाता है बच्चे, बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा ना, साइन क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। और अगर मैं R3 के एलिमेंट्स R1 में लिख देता हूँ 1 2 4, R2 एज इट इज़ -3 8 7 और R1 के एलिमेंट R3 में लिख देते हैं बच्चे 1 2 4। ये प्रॉपर्टी नंबर बच्चे 2 कहती थी है ना। अगर मैं दो रोज़ या कॉलम्स को क्या करूँगा, इंटरचेंज करूँगा तो बच्चे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चे, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती थी। ठीक है बच्चे, अब मैंने यहाँ पे बच्चे माइनस का साइन लगा लिया और मैंने R1 और R3 को क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। इसको बना लो बच्चे सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो बच्चे, ये दोनों डिटरमिनेंट जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। तो बच्चे अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो देखो बच्चे ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा। ये दोनों बच्चे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे है ना। इस की जगह बच्चे मैं डेल्टा लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने बच्चे वो लिख लिया। ठीक है ना, ये माइनस डेल्टा इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेल्टा। ये हो जाएगा बच्चे 2 डेल्टा और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो देखो बच्चे ध्यान से, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम बच्चे क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है बच्चे, 0 आती है। ठीक है बच्चे, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दिखाया है। अगर आपके क्वेश्चन में बच्चे कभी भी दो रो या दो कॉलम आप क्या देखो बच्चे, आइडेंटिकल देखो, तो आप डायरेक्टली आंसर बच्चे उसका क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हो, क्योंकि ये आपकी बच्चे प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है बच्चे, तो ये था बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 3। अब इसी का एक एग्जांपल आप खुद करोगे बच्चे कॉलम के थ्रू। ठीक है, तो ये थी बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 3। अब पढ़ेंगे बच्चे हम प्रॉपर्टी नंबर 4। तो पढ़ते हैं बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 4। तो बच्चे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम
ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के। अगर आप किसी भी एक रो या एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से बच्चे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। तो बच्चे ये प्रॉपर्टी देखो क्या कहना चाह रही है। इस प्रॉपर्टी को समझाने से पहले मैं आपको बच्चे इसके अंदर एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर कोई ए मैट्रिक्स है बच्चे, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर बच्चे एक मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स, ये बच्चे एक ए मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे बोलूँ 2a निकालो, क्या निकालो बच्चे 2a, तो आप क्या करोगे, ये 2 एज इट इज़, ये मैट्रिक्स बच्चे एज इट इज़, और आप क्या करोगे बच्चे, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर बच्चे मैं हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू 1 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। तो बच्चे मैट्रिक्स के अंदर क्या होता था, अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को बच्चे क्या करना होता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन बच्चे डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। अगर बच्चे यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बच्चे एक डिटर्मिनेंट है। अगर मैं बच्चे इस डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, इस डिटर्मिनेंट को किससे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, 2 से, तो बच्चे मैं किसी एक रो या एक कॉलम को ही 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं हर एक एलिमेंट से बच्चे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ये डिफरेंस होता है बच्चे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आप कांस्टेंट से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में बच्चे क्या होता है, डिटर्मिनेंट के केस में आप जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर बच्चे। अब बात करते हैं बच्चे प्रॉपर्टी की। अब प्रॉपर्टी देखो क्या कह रही थी, प्रॉपर्टी कह रही थी इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के। अगर आप किसी भी एक रो या एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से बच्चे मल्टीप्लाई करोगे, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। तो बच्चे जो उसकी वैल्यू आएगी वो उस के मल्टीप्लाई की होगी। ठीक है बच्चे, तो इस प्रॉपर्टी को मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए बच्चे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। ये बच्चे मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, वन 4 8 7 -3 6 -2 4 -1। ठीक है बच्चे, ये मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। अब बच्चे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, किससे एक्सपेंड करूं, R1 से एक्सपेंड कर लूं, तो करते हैं बच्चे एक्सपेंडिंग along with R1। किससे आप एक्सपेंड कर रहे हो बच्चे, R1 से एक्सपेंड कर रहे हो। ठीक है, तो करते हैं बच्चे R1 से एक्सपेंड। R1 के सबसे पहले बच्चे एलिमेंट क्या क्या हैं। अगर मैं R1 के एलिमेंट की बात करूं तो R1 के एलिमेंट है 1 4 8। क्या क्या एलिमेंट है, 1 डिटरमिनेंट का साइन, 4 डिटरमिनेंट का साइन, 8 डिटरमिनेंट का साइन। फिर बच्चे साइन कन्वेंशन, R1 के बच्चे साइन कन्वेंशन क्या होती है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस
प्लस। अब बच्चे इंडिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट पुट करो 1। अगर बच्चे मैं 1 को हाइड कर दूँ तो 1 को हाइड करके क्या क्या आएगा, -3 6 4 -1, -3 6 4 -1। इस 4 को बच्चे हाइड कर दो तो आपके क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 7 6 -2 -1, 7 6 -2 -1। 8 को बच्चे हाइड कर दो, 7 -3 -2 4, 7 -3 -2 4। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। ये 1 एज इट इज़ सॉल्व कैसे करते हैं, -3 × -1 +3, -4 × 6 24। तो ये आएगा बच्चे 3 -24 -4। फिर बच्चे 7 × -1 -7, ये आएगा बच्चे -7। फिर -2 × 6 -12। तो बच्चे ये हो जाएगा आपका +12। इज़ दैट क्लियर बच्चे? आपका जो साइन होगा बीच वाला वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, +8। फिर बच्चे 7 4 = 28 -2 × -3 दैट इज +6। इज दैट क्लियर बच्चे? अब इसको क्या कर लेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। तो 1 एज इट इज़ ये आएगा बच्चे -21 -4 -7 + 12 ये आएगा बच्चे +5। इसके बाद बच्चे +8, 28 में से 6 गए 22। ठीक है बच्चे, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते बच्चे। तो मल्टीप्लाई करके बच्चे मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 × -21 -21 -5 4 = 20 +22 × 8। तो बच्चे 22 × 8 क्या आएगा, ये आएगा बच्चे 176। माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा बच्चे 41 + 176। 176 में से बच्चे 41 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा बच्चे 135 पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, इज़ दैट क्लियर? तो ये जो बच्चे डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बच्चे आपकी 135। अब प्रॉपर्टी कहती है अगर मैं इसकी एक किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके बच्चे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उसका बच्चे क्या आएगा, कांस्टेंट का मल्टीपल आएगा। तो ये वेरीफाई करते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से बच्चे डिटरमिनेंट लिखता हूँ। तो लिखते बच्चे वापस से डिटरमिनेंट क्या था बच्चे, डिटरमिनेंट हमारा डिटरमिनेंट था बच्चे 148 7 - 3 6 -2 4 -1 -2 4 -1। ठीक है बच्चे, ये आपका डिटर्मिनेंट है। अब किसी भी एक रो या एक कॉलम को बच्चे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। सपोज मैं कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कॉलम वन को बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। कॉलम 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉलम 2। हाँ बच्चे, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 2 को 2 से क्या कर रहा हूँ बच्चे, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो करते हैं बच्चे कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई। तो कॉलम 1 तो एज इट इज रहेगा बच्चे 17 - 2 8 6 -1। अब बच्चे कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 4 = 8
2 इंटू -3 -6, 2 4 ज़ा 8। ठीक है बच्चे, मैंने कॉलम 2 को क्या कर दिया बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पूरे कॉलम 2 को बच्चे 2 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं बच्चे, क्या निकाल के देखते हैं इसका डिटरमिनेंट। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग विथ R1 से निकालते हैं बच्चे अपना डिटरमिनेंट। अब R1 के बच्चे क्या क्या एलिमेंट हैं, R1 के एलिमेंट है बच्चे 1 8 8, 1 डिटरमिनेंट 8 डिटरमिनेंट 8 डिटरमिनेंट। अब बच्चे इन डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट पुट करने से पहले बच्चे साइन कन्वेंशन पुट कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो बच्चे आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। अब एलिमेंट पुट करते हैं 1 को अगर मैं हाइड करूं तो बच्चे एलिमेंट क्या क्या आएंगे, -6 6 8 -1, -6 6 8 -1। इस 8 को बच्चे हाइड कर लेते हैं, मिडल वाला 8, 7 6 -2 -1, 7 6 -2 -1, 8 को हाइड कर लेते हैं बच्चे, लास्ट वाला 7 -6 -2 8, 7 -6 -2 8। अब करते हैं बच्चे इसको सॉल्व, 1 एज इट इज, -6 इंटू -1 ये आएगा बच्चे +6 -48, +6 -48 -8, 7 इंटू -1 -7, फिर बच्चे माइनस, अब -2 इंटू 6 ये हो जाएगा बच्चे प्लस 6 2 ज़ा 12, फिर +8, 7 8 ज़ा 56, -2 इंटू -6 +12। अब बच्चे को सॉल्व करते हैं, 48 में से बच्चे 6 माइनस करूँगा तो क्या आएगा, -42, -8 ये आएगा बच्चे सॉल्व करके +5, +8, 56 में से 12 माइनस करेंगे तो बच्चे आएगा 44। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, -42 -8 5 ज़ा 40 प्लस 44 इंटू 8। अगर बच्चे 44 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा बच्चे 352, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा बच्चे 82 प्लस 352। अब बच्चे 352 में से 82 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आएगा बच्चे 270। क्या आएगा बच्चे, 270। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अब आप देख सकते हो बच्चे, आपने जब पहले बच्चे डिटरमिनेंट निकाला था, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी थी बच्चे, 135। क्या थी बच्चे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, 135। और इस डिटरमिनेंट की बच्चे जब मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई करा कॉलम 2 से, तो बच्चे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू देखो बच्चे क्या हो गई, ट्वाइस हो गई। क्या हो गई, ट्वाइस हो गई। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चे तो ये हो गया 2 इंटू 135। क्या हो गया, 2 इंटू 135। यानी बच्चे ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है अगर आप किसी डिटरमिनेंट की एक भी रो या एक भी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी बच्चे उतने ही कांस्टेंट की बच्चे क्या हो जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी। यानी ये प्रॉपर्टी बच्चे आपकी ये कहती है डिटरमिनेंट जो होता है ना बच्चे वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल होगा बच्चे किसके, के इंटू डिटरमिनेंट के। अगर आप किसी कांस्टेंट से बच्चे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है बच्चे। तो अगर आप किसी भी रो या कॉलम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, एक रो या एक कॉलम को, तो बच्चे वो क्या हो जाएगी, उसी डिटरमिनेंट के बच्चे मल्टीपल में हो जाएगी। ये कहती है बच्चे आपकी प्रॉपर्टी। तो इस केस के अंदर बच्चे हमारी क्या आई थी, यहाँ पे जो हमारी बच्चे डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है
वो ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट आई है। क्या ये बच्चे? ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये कहती है बच्चे आपकी प्रॉपर्टी। आई होप बच्चे प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, अगर आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके जो बच्चे डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी बच्चे वो उसी कांस्टेंट के मल्टीपल की होगी। इज़ दैट क्लियर बच्चे? ये थी बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 4। अब बात करेंगे बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 5 की। तो चलते हैं बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर। तो चलते हैं बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant। सर क्या बोल गई सर ये प्रॉपर्टी? सब ऊपर से निकल गया। देखो बच्चे क्या है ये प्रॉपर्टी, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो ध्यान से, एक बच्चे डिटरमिनेंट ले रहा हूँ मैं, ऐसे ले लेते हैं बच्चे 1 + 2 3 + 4 5 + 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चे, ये एक डिटरमिनेंट है। अब ये प्रॉपर्टी बच्चे क्या कह रही है? देखो ये प्रॉपर्टी कह रही है अगर डिटरमिनेंट आपका बच्चे इस फॉर्म में है तो ये प्रॉपर्टी कहती है बच्चे भाई R2 और R3 सेम रखूं, 7 8 9 10 11 12। बच्चे R1 के अंदर ना दो एलिमेंट्स सम हो रहे हैं ना, दो एलिमेंट क्या हो रहे हैं? सम हो रहे हैं। तो बच्चे देखो पहले आप ले लो 1 3 5 प्लस फिर ले लो आप 2 4 6 7 8 9 10 11 12। यानी बच्चे R2 और R3 तो सेम रहेंगे। जहाँ पे बच्चे आपके दो एलिमेंट क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। आप उनको बच्चे दो अलग अलग डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी आपकी कहना चाहती है। अगर बच्चे इसके आगे एक और एलिमेंट होता तो बच्चे एक और क्या होती? आपके डिटरमिनेंट ऐड ऑन हो जाता उस तीसरे एलिमेंट के साथ। इज दैट क्लियर बच्चे? ये कहती है आपकी प्रॉपर्टी। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं या फिर अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं या फिर बच्चे इन दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के ऐड करूं तो बच्चे इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। ये तो मैं आपको बच्चे प्रूव करके दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई? प्रॉपर्टी देखो बच्चे लैंग्वेज क्या कह रही है? इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। वो कह रहा है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम, बच्चे ध्यान रखना किसी भी एक रो, आर रो है बच्चे, आर रो और कॉलम, किसी भी एक रो या एक कॉलम के अंदर बच्चे आपके दो या दो से ज़्यादा टू और मोर टर्म्स एक्सप्रेस्ड है बच्चे किस फॉर्म में? सम की फॉर्म में। एक्सप्रेस्ड है बच्चे किस फॉर्म में? सम की फॉर्म में। तो आप उनको बच्चे क्या कर सकते हो? देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। तो आप बच्चे दो या दो से ज़्यादा डिटर्मिनेंट में उसको एक्सप्रेस कर सकते हो सम के फॉर्म में। ये कहते हैं बच्चे आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना किसी भी एक रो या एक कॉलम के अंदर दो या दो से ज़्यादा टर्म हैं तो आप बच्चे क्या कर सकते हो? उन टर्म्स को सेपरेट कर सकते हो और अलग अलग डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड कर सकते हो। ठीक है बच्चे, ये कहती है आपकी प्रॉपर्टी। तो कोई भी एक रो हो सकती है या कोई भी एक कॉलम हो सकता है। अब मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ बच्चे। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और इन दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के करेंगे सॉल्व। देखते हैं बच्चे सम इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, तो बात करते बच्चे पहले ऊपर वाली टर्म की।
तो देखो मैं ऊपर वाली टर्म बच्चे यहाँ लिख रहा हूँ। बच्चे इनका सम कर लो, 1 + 2 3, 4 + 3 7, 5 + 6 11, 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चे, अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। निकालें बच्चे इसका डिटरमिनेंट। ये बच्चे हम LHS ट्रीट कर लेते हैं। क्या ट्रीट कर लेते हैं? LHS। ठीक है, अब R1 से एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंडिंग along with R1। किससे एक्सपेंड कर रहा हूँ बच्चे? मैं R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो अगर बच्चे मैं R1 से एक्सपेंड करूँ तो R1 का एलिमेंट कौन कौन से है बच्चे? R1 का एलिमेंट है 3, 7 और 11। 3, 7 और 11। तो 3 डिटरमिनेंट का साइन, 7 डिटरमिनेंट का साइन, 11 डिटरमिनेंट का साइन। ठीक है बच्चे, अब साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बच्चे हमारी साइन कन्वेंशन। अब एलिमेंट बच्चे फिल करते हैं। 3 को अगर मैं हाइड कर दूं तो बच्चे एलिमेंट आएंगे 8 9 11 12। 8 9 11 12। 7 को बच्चे हाइड कर दो तो एलिमेंट आएंगे 7 9 10 12। 7 9 10 12। 11 को अगर मैं हाइड कर दूं बच्चे तो एलिमेंट आएंगे 7 8 10 11। 7 8 10 11। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं। 3 ये आएगा बच्चे 12 8 ज़ा 96 माइनस 99। तो बच्चे 96 माइनस 99 माइनस 7। 12 7 से बच्चे 84 माइनस 90। 84 माइनस 90 प्लस 11 एज इट इज 77 माइनस 80। 77 माइनस 80। तो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। 3 ये आएगा बच्चे माइनस का 3, माइनस 7 ये आएगा बच्चे माइनस 6 प्लस 11 ये आएगा बच्चे माइनस 3। इज दैट क्लियर बच्चे? अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। 3 इंटू माइनस 3 यहाँ लिख लेते हैं बच्चे हम, माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 7 6 ज़ा 42 प्लस माइनस माइनस 11 3 ज़ा 33। ठीक है बच्चे, अब माइनस माइनस प्लस 33 और 9 ये हो जाएगा बच्चे 42, वो भी बच्चे नेगेटिव, प्लस 42 तो माइनस 42 प्लस 42 ये आएगा बच्चे 0। तो इस डिटरमिनेंट की जो बच्चे वैल्यू आई है वो क्या आई है? वैल्यू 0 आई है। अब अगर बच्चे मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं और इसका डिटरमिनेंट निकालूं और दोनों को ऐड कर दूं तो वो भी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चे? 0 आना चाहिए। तो चेक करते बच्चे RHS सॉल्व करके, करते बच्चे चेक। तो बच्चे RHS लेते हैं हमारा RHS बच्चे देखो क्या है, डिटरमिनेंट इक्वल टू कौन कौन से थे बच्चे? 2 डिटरमिनेंट 1 3 5 1 3 5 7 8 9 10 11 12 2 4 6, बाकी तो बच्चे सेम ही है। 2 4 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चे, अब इनको सॉल्व करते हैं। दोनों को बच्चे R1 से एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग along with R1। ठीक है बच्चे, इसके R1 के एलिमेंट है 1 3 5 और इसके R1 के एलिमेंट है 2 4 6। तो बच्चे इसके एलिमेंट क्या है? पहले तो इसके लिखते हैं 1
फिर 3, फिर 5। ठीक है बच्चे, फिर प्लस, अब इसके लिख लेते हैं बच्चे 2 4 6, 2 4 6। अब इसके साइन कन्वेंशन बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसके साइन कन्वेंशन बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब बच्चे डिटरमिनेंट पुट करते हैं, डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स पुट करते हैं। 1 को अगर मैं हाइड कर दूं तो बच्चे क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 8 9 10 11 12, 8 9 11 12। 3 को बच्चे हाइड कर दो, 3 को अगर मैं हाइड कर दूं तो ये आएंगे बच्चे 7 9 10 12, 7 9 10 12। इस 5 को अगर बच्चे मैं हाइड कर दूं तो इसके एलिमेंट आएंगे 7 8 10 11, 7 8 10 11। ठीक है बच्चे। अब इस 2 को अगर मैं हाइड कर दूं तो इसके एलिमेंट आएंगे 8 9 11 12, 8 9 11 12। 4 को अगर बच्चे मैं हाइड कर दूं तो एलिमेंट क्या आएंगे, 4 को बच्चे हाइड करूंगा तो एलिमेंट आएंगे हमारे 7 9 10 12, 7 9 10 12। 6 को अगर बच्चे हाइड कर दूं तो ये आएगा 7 8 10 11, 7 8 10 11। अब बच्चे इनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो करते हैं बच्चे सॉल्व। 1 एज इट इज, 8 12 96 माइनस 11 9 99। तो 96 माइनस 99 माइनस 3, 7 इंटू 12 84, 84 माइनस 90। नेक्स्ट बच्चे 7 इंटू 11 77, 77 माइनस 80। ये आएगा बच्चे 96 माइनस 99। फिर बच्चे -4, ये भी बच्चे सेम ही आएगा 84 माइनस 90, क्योंकि एलिमेंट तो सेम ही है, +6। और ये भी आएगा आपका 77 माइनस 80। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते बच्चे। ये आएगा -3, ये आएगा बच्चे -6, ये आएगा बच्चे -3। नेक्स्ट बच्चे क्या है, +2, ये आएगा -3। फिर -4, ये आएगा बच्चे -6, +6, ये आएगा -3। इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चे, -3 माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ा 18, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24, प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़ा 18। अब -3 प्लस 18, ये बच्चे कितना आएगा, 15 माइनस 15 -6 प्लस 24 प्लस 18 माइनस 18। तो ये बच्चे क्या आएगा, 0 प्लस 0 दैट इज़ 0। तो आप चेक कर सकते हो बच्चे, आपकी LHS की वैल्यू क्या आई थी, 0, और RHS की वैल्यू भी क्या आई है, 0। तो बच्चे ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में बच्चे हमने क्या देखा था, फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर बच्चे हमने ये देखा था, अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम के अंदर बच्चे 2 या 2 से ज़्यादा क्या है बच्चे टर्म्स है, तो हम उनको बच्चे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बच्चे सेपरेट डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन बच्चे इस तरीके से है, मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे किस तरीके से। अगर बच्चे इंफॉर्मेशन आपके पास इस तरीके से है, लेट से एक डिटरमिनेंट दे रखा है बच्चे a प्लस बी
C प्लस डी E प्लस एफ H I J K L M, और इसके साथ ले लेते बच्चे H प्लस J I प्लस K J प्लस T K प्लस S L प्लस M M प्लस N। सपोज बच्चे ये एक डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, ठीक है। और अगर आप बच्चे इस डिटरमिनेंट को इस तरीके से एक्सप्रेस करोगे A H K C I L E J M प्लस फिर बच्चे अनदर डिटरमिनेंट B J S D K M F T N। अगर आप इस डिटरमिनेंट को बच्चे इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो ये बच्चे रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, गलत होगी। प्रॉपर्टी में साफ साफ लिखा हुआ है बच्चे, कोई एक रो या एक कॉलम में अगर बच्चे दो या दो से ज़्यादा है, यहाँ तो बच्चे हर एलिमेंट में बच्चे दो दो टर्म्स आ रही है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से नहीं लिख सकते। इज़ दैट क्लियर बच्चे? कोई एक रो या एक कॉलम में अगर ऐसा होगा तो आप सेपरेट कर सकते हो, अदरवाइज आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये थी बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब पढ़ेंगे बच्चे लास्ट प्रॉपर्टी और देखते हैं बच्चे वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है। ये है बच्चे आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। इफ टू each element of any row or column of a determinant, the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinant remains the same. That is, the value of determinant remains same if we apply the operation this. अब बच्चे ये क्या प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिख दी बच्चे, बता तो बच्चे ये क्या कहानी है। हाँ बच्चे क्या कहानी है बच्चे, ये मैं आपको ये कहानी समझाता हूँ। सपोज़ कोई डिटर्मिनेंट है बच्चे 1 4 8 2 7 3 0 7 -1, ठीक है बच्चे, ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है। अब याद करें बच्चे, हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के अंदर बच्चे ऑपरेशन लगाने सीखे थे। क्या लगाने सीखे थे बच्चे? ऑपरेशन लगाने सीखे थे। तो मैं बच्चे एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ बच्चे? सपोज़ मैं इस तरीके से बच्चे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, R2 चेंजेस टू R2 - 2R1। मैंने एक ऑपरेशन लगाया बच्चे, मैं R2 क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ बच्चे? R2 - 2R1। यही ऑपरेशन लगाते थे बच्चे, कहाँ पे? एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के अंदर। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो मैंने बच्चे ये ऑपरेशन लगाया। अब ऑपरेशन लगा के देखते बच्चे क्या आता है। अब मैं R2 चेंज कर रहा हूँ तो R1 और R3 क्या रहेंगे बच्चे? सेम रहेंगे, 1 4 8 0 7 -1। अब बच्चे R2 मैं चेंज कर लेता हूँ। R2 कैसे चेंज करनी है? R2 - 2R1। अब पहले R2 के सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो पहले बच्चे R2 के मैं सारे एलिमेंट लिख लेता हूँ। यहाँ बच्चे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। R2 का एलिमेंट है 2 7 3, ठीक है। फिर 2 से बच्चे R1 के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो R1 के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। फिर बच्चे क्या करना है? माइनस करते तो साइन क्या हो जाएंगे? सबके चेंज हो जाएंगे। तो बच्चे ये हो जाएगा 0, 7 - 8 -1, ये आ जाएगा बच्चे -13। तो एलिमेंट आ गए मेरे 0 -1 -13। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो मैंने एक ऑपरेशन लगाए बच्चे, R2 चेंजेस टू R2 - 2R1। अब ये प्रॉपर्टी कहती है बच्चे, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं या फिर मैं कोई ऑपरेशन लगा के इसका डिटरमिनेंट निकालूं
तो बच्चे दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि बच्चे ये जो आया है ये इसी से तो आया है, ये जो बच्चे टर्म आई है ये इसी टर्म से तो आई है, तो इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट दोनों बच्चे क्या होंगे, सेम होंगे। ये बोलना चाह रही है बच्चे ये प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी। अब पढ़ते हैं बच्चे, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट। बच्चे ध्यान रखना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमने सीखा था कि अगर आपने एक बार रो के अंदर ऑपरेशन लगा दिया तो सारे क्वेश्चन में बच्चे रो के ऑपरेशन ही लगते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। आप रो का अगर ऑपरेशन लगाए बच्चे तो आप नेक्स्ट स्टेप में कॉलम का ऑपरेशन भी लगा सकते हो। ठीक है बच्चे, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कि सिर्फ अगर रो के ऑपरेशन लगाए तो रो ही रो लगाने पड़ेंगे, आप रो और कॉलम एक साथ ऑपरेशन लगा सकते हो। बट ये ध्यान रखना बच्चे, अगर आप रो का ऑपरेशन लगा रहे हो तो पूरे ऑपरेशन में बच्चे रो ही यूज़ होगी। ऐसा नहीं है बच्चे रो का ऑपरेशन लगा रहे हो और कॉलम यूज़ कर लो यहाँ पे, ठीक है ना। आप नेक्स्ट स्टेप में अगर कॉलम चेंज करना चाहते हो तो आप कॉलम चेंज कर सकते हो, लेकिन उस कॉलम चेंजेस के अंदर बच्चे सारे के सारे जो आप यूज़ करोगे वो कॉलम ही क्या करोगे, यूज़ करोगे। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आप रो के ऑपरेशन भी लगा सकते हो और कॉलम के ऑपरेशन भी लगा सकते हो। किस केस में बच्चे, डिटर्मिनेंट के केस में, ठीक है ना। द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। वैल्यू जो होगी बच्चे डिटर्मिनेंट की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन दिस। या तो आप बच्चे रो के ऑपरेशन लगा लो या आप कॉलम के ऑपरेशन लगा लो। ये है बच्चे आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। आई होप बच्चे सारी की सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बच्चे 6 की 6 प्रॉपर्टीज़ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 की 6 प्रॉपर्टी क्या बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो आपको बच्चे ये 6 की 6 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने के लिए बच्चे क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो बच्चे इस वीडियो के बेसिस पे बच्चे आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन बच्चे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। किसके बच्चे, प्रॉपर्टीज़ के। और प्रॉपर्टी जो है बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, हाईली एक्सपेक्टेड होता है। हर एग्ज़ाम में बच्चे इसका एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो अगर कोई भी डाउट्स हो बच्चे किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज की क्लास में बस बच्चे इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।